हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आइए जानते हैं 29 अप्रैल 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है बट हल्का सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। ये चार आपके ऑप्शंस है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है सीधा सीधा कमेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोग यार लाइक में और कमेंट में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ना करें, अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बना रहे आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाने के लिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ के साथ। देखिए, अच्छा, वीडियो का आंसर जो है, वो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो का अंत में दूंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहना है आपको। ओके, चलिए पहला न्यूज़ है। झारखंड का जामताड़ा बना देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। ठीक है, जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। ठीक है, कम्युनिटी लाइब्रेरीज। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। करियर परामर्श सत्र और प्रेरक कक्षाएं भी यहाँ निःशुल्क आयोजित की जाती हैं और कभी कभी तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए इन पुस्तकालयों का दौरा करते हैं। ठीक है, इन अभिनव स्थानों पर जाने के लिए सभी का स्वागत है, मतलब एवरीवन इज़ वेलकम टू विजिट दीज इनोवेटिव प्लेसेस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। झारखंड का जामताड़ा देश का पहला जिला कौन सा है जिसमें हर गांव में पुस्तकालय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन यानी कि नैस्कॉम ने कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। जानते हैं न्यूज़ के बारे में। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम हैज़ अपॉइंटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सीनियर एग्जीक्यूटिव कृष्णन रामानुजम एज chairman for 2022-23. Prior to this, Krishnan was the vice president of the organization. He will succeed Rekha M. Menon, senior managing director of Accenture in India. Menon has been the chairperson of NASSCOM in 2021-22. NASSCOM appointed Anant Maheshwari, president Microsoft India, as its vice president for 2022-23. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। यूपी के रामपुर में स्थापित हुआ भारत का पहला अमृत सरोवर। कहाँ पे हुआ है? यूपी के रामपुर में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में भारत का पहला अमृत महोत्सव बनकर अमृत महोत्सव कह रहा हूँ, अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया है। वो आज़ादी का अमृत महोत्सव चला ना, तो वही सब दिमाग में था इसलिए वो निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, अमृत सरोवर बना है। ठीक है, कहाँ पे? यूपी के रामपुर में। ओके, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। बांग्लादेश के किशोर कुमार दास ने जीता यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। देखते हैं। बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी विदानंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स उन उत्कृष्ट व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का बेंगलोर में 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी है।
भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का बेंगलोर में 81 साल की उम्र में निधन हो गया। एल्वेरा और उनकी दो बहनें रीटा और माय महिला हॉकी टीम में सक्रिय थीं और 1960 से 67 के बीच कर्नाटक के लिए खेली थीं। इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। एल्वेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बनी 19 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली, एम कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी और बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि कौन ओन करते हैं? मुकेश अंबानी। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंट्राडे ट्रेड में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्क को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर दिन के दौरान बाजार में हैवीवेट स्टॉक 1.85% उछलकर 2827.10 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंत में यह 0.08% तक तेजी के साथ 2777.90 रुपये पर स्थिर हुआ। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है। 27 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्टेशनरी दिवस 2022। स्टेशनरी दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम बुधवार को विश्व स्टेशनरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 27 अप्रैल को था। यह कंप्यूटर का उपयोग करने के बजाय कागज़ का उपयोग करने तथा दुनिया में स्टेशनरी के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन स्टेशनरी के उपयोग को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने हासिल किए 17 पदक। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको मिला? सबसे ज़्यादा मिला जापान को। चलिए, मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में हासिल किया। वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं जिन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता यानी कि टेक्निकल सुपीरियरिटी पर कजाकिस्तान के राखत कालजान को हराया। ओके, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, किसका? रवि कुमार दहिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए SBI कार्ड्स ने किया TCS के साथ समझौता। जान लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS हैज़ एक्सपेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड टू पावर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ SBI कार्ड्स। TCS helped SBI cards transform its core card sourcing platform and digitized a significant part of the process. TCS has been providing services to SBI cards for over a decade since 2008, and the new deal represents an extension of that relationship. Okay, चलिए नेक्स्ट क्या है। FD सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया इंडसइंड बैंक के साथ समझौता। ठीक है, तो बैंकिंग न्यूज़ है, बैंक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंडसइंड बैंक टू ऑफर फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कैन ओपन FDs रेंजिंग फ्रॉम 500 रुपीज़ टू 1,90,000 ऑन द एयरटेल थैंक्स ऐप। ओके, विद दिस पार्टनरशिप एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट कस्टमर्स विल गेट एन इंटरेस्ट रेट अप टू 6.5% पर एनम। ठीक है, तो कितना रेट मिलेगा? 6.5% पर एनम मिलेगा इस वाली FD पे, एयरटेल पेमेंट बैंक की FD पे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सीनियर सिटीजन विल गेट एन एडिशनल 0.5% ऑन ऑल फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसमें मैंने आपसे पूछा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में है? बेसिकली असम, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आप याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया
एंड वॉज एस्टेब्लिश इन 1936, 1936 में बन के तैयार हो गया था एज हैली नेशनल पार्क। तो इसका पहला नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स, तो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए इसको खोला गया था बेसिकली, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड वॉज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट हु प्लेड अ की रोल इन इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ओके, सब क्लियर। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में सुबह 6 बजे नई 10 न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।